हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुमेजिक्स। एडुमेजिक्स में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कंजंक्शन कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। तो देखते हैं वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। आज तक हम वर्ब की जो भी डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, हम आज तक वर्ब के बारे में पढ़ते हुए आए हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। हम कहते हैं वर्ब एक्शन, डूइंग वर्ड्स जो होते हैं, एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स जो होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं वर्ब। लेकिन ये जो है ना, ये एलिमेंट्री क्लास तक ही ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन काम नहीं करती। अगर इस डेफिनेशन के ऊपर कंप्लीटली रिलाय किया जाए तो आप मुझे ये बताइए, आई नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? यहाँ पे आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है, मैं इंग्लिश जानता हूं या इंग्लिश समझता हूं। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है? कोई भी एक्शन हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे नो वर्ड वर्ब जो यूज हुई है वो हमारी स्टेटिव वर्ब है, और जो यहाँ पे लाइक जो वर्ब यूज हुई है ये हमारी कौन सी है? ये भी स्टेटिव वर्ब है। अब जब ये डेफिनेशन सही नहीं है तो फिर डेफिनेशन कौन सी सही है? वर्ब की डेफिनेशन कौन सी है जो सही है? आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्ब की जो डेफिनेशन, एक कंप्लीट डेफिनेशन जो हम दे सकते हैं वो ये है, इट टेल्स अबाउट द डूअर। डूअर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डूअर। जो हमें डूअर के बारे में बताए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वर्ब। अब देखिए डूअर के बारे में किस तरीके से बताती है। वॉट अ सब्जेक्ट डज, कि जो भी कोई सब्जेक्ट करता है, उस जो काम करता है, जो भी एक्शन वो कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एक्शन के बारे में बताएगी, वो भी वर्ब है। वॉट अ सब्जेक्ट इज, कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, उसके बारे में जो बताए वो कौन सी वर्ब होगी? स्टैटिक वर्ब होगी। उसके बाद में वॉट अ सब्जेक्ट हैज, हमारे सब्जेक्ट के पास क्या है, तो वो कौन सी वर्ब होगी? पॉजेसिव वर्ब होगी। अब जो हमारी एक्शन वर्ब होती है ना, एक्शन वर्ब, उसको हम जो एक्शन को बताए उसको बोलेंगे एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब। और जो हमारी बाकी दो बच गई, ये दोनों हमारे, ये दोनों बच गए, यहां पे जो वर्ब आएगी हमारी वो आएगी नॉन एक्शन वर्ब, या हम इसको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। अब ये तो हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन इसको बेसिक लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? देखिए बेसिक लैंग्वेज में इसको कैसे समझेंगे। अब बेसिक लैंग्वेज में इसको आप ऐसे समझिए कि जब भी सेंटेंस में आपको कोई ना कोई एक्शन होता हुआ दिख रहा है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज हुई है? यहाँ पे वर्ब यूज हुई है एक्शन वर्ब। और जब भी आपको सेंटेंस में कोई भी एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज हुई है? यहाँ पे वर्ब यूज हुई है स्टेटिव वर्ब। चलिए देखते हैं। अभी हमने वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, बारी बारी से समझते हैं सबको। पहला पार्ट हमने क्या देखा? एक्शन। दूसरा पार्ट हमने क्या देखा? स्टेट। तीसरा पार्ट हमने क्या देखा? पोजेशन। अब हम एक्शन की बात कर लेते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब देखिए यहां पे जाता है, यहां पे एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन हो रहा है? जाने का एक्शन हो रहा है। ठीक है,
तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई ना कोई एक एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है यहाँ पे, स्कूल जाने का एक्शन कर रहा है, तो हमारी कौन सी वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। अब हम स्टेटिव वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ही इज गुड, वह कैसा है, अच्छा है, वह कैसा है, अच्छा, क्या कोई भी एक्शन हुआ क्या, हमने उसके बारे में बता दिया सिंपल, वो कैसा है, अच्छा है। तो यहाँ पे जो हमारी इज है, हमारी मेन वर्ब यही है, इज ही है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे इज किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का, अभी आगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे जो ये वर्ब है हमारी इज, ये कौन सी वर्ब है, ये हमारी स्टेटिव वर्ब है। उसके बाद हम बात करते हैं पोजेसिव वर्ब्स की, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक क्या है, पेन है। तो हमारे पास जो ये हैव है, ये कौन सी वर्ब है, ये पोजेसिव वर्ब है, जो क्या बता रही है हमें, पोजेशन बता रही है, जो हमें क्या बता रही है, पोजेशन के बारे में बता रही है। अब बात यह है कि इनके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, हमें इनके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए, जो हमारी एक्शन वर्ब्स होंगी, जो हमारी एक्शन वर्ब्स होंगी, उनकी जो क्वालिटी बताई जाएगी या उनके बारे में जो भी एडिशनल डिटेल्स मिलेगी हमें, वो हमें बताएगी एडवर्ब। लेकिन जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स होंगी, उनकी जो क्वालिटी या एडिशनल डिटेल्स जो भी बताएंगे, वो बताएंगे एडजेक्टिव। जैसे अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था, उसी को देख लेते हैं एक बार अच्छे से। देखिए, अभी हमने यहाँ पे देखा गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और मैंने आपको बताया जो ये इज है, ये किसका काम कर रही है, स्टेटिव वर्ब का। किसका काम कर रही है, स्टेटिव वर्ब का। तो इसके बारे में कौन बता रहा है, इस इज जो स्टेटिव वर्ब है उसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये गुड कर रहा है, और गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव। लेकिन अगर ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, तो अब जो ये डेली है ना, ये हमारा एक्शन वर्ब के लिए लगा है, तो ये डेली हमारी क्या है, एडवर्ब है। वह रोजाना स्कूल जाता है, स्कूल का जाने का जो काम है वो कब हो रहा है, वो रोज हो रहा है। तो इसके बारे में जो डिटेल जाएगी वो गोज के, जो गोज है हमारी मेन वर्ब, इसको क्वालिफाई करेगी वो। और ये क्या, डेली क्या है, डेली हमारी एडवर्ब है। आई हैव अ पेन, देखिए आई हैव अ पेन, तो ये भी हमारी क्या है, एक स्टेटिक वर्ब ही है, ये हमारी एक स्टेटिव वर्ब है। तो इसको भी क्वालिफाई कौन करेगा, इसको भी क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा। एक आपको चीज ये ध्यान में रखनी है, जैसा मैंने बता दिया, वर्ब एक्शन वर्ब हो गई और एक स्टेटिव वर्ब हो गई। स्टेटिव वर्ब में दोनों आ जाती है, एक स्टेटिव जो स्टेट बताती है, और एक हमारी पोजेशन जो हमारा पोजेसिव वर्ब कौन सी, जो हमें पोजेशन बताती है, ये दोनों आ जाती है। स्टेटिव वर्ब की जो क्वालिटी होती है, इनकी क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। लेकिन जो हमारी एक्शन वर्ब्स होती है, इनकी क्वालिटी कौन बताएगा, इनकी क्वालिटी एडवर्ब बताएगी। ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो हमने टाइप किया ना, तीन टाइप में जो हमने बांटी वर्ब, मेनली टू टाइप्स में, तीन, ये जो है ये दोनों एक ही है, और एक ये जो हमारा एक्शन वर्ब है, ये एक्शन के ऊपर बेस्ड है। हमारा जो वर्ब के टाइप्स है एक्शन के ऊपर, कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें एक्शन हो रहा है या एक्शन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर हम वर्ब को कितने टाइप से बांटते हैं, दो टाइप से बांटते हैं मेनली। अब इनके कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा और अच्छे से समझ पाएं इसको। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही रोट अ बुक। अब देखिए, यहाँ पे एक एक्शन हुआ ना, रोट अ बुक, रोट अ बुक, या ये हमारी मेन वर्ब है। तो उसने काम किया, किसके ऊपर काम किया, बुक के ऊपर काम किया, लिखने का काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आई हैव
अ बुक। तो ये मैं बता ही चुका हूँ, ये पोजेशन दिखा रही है, तो ये हमारी कौन सी वर्ब है, ये हमारी स्टैटिक वर्ब है। अब बात कीजिए आई फेल्ट हंग्री, कि मुझे भूख लगी, आई फेल्ट हंग्री। तो क्या कोई एक्शन हुआ क्या? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ, भूख लगी अपने आप लगी, खाना नहीं खाया इसलिए भूख लगी। तो जो ये है ये हमारी कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। अब आपके पास एग्जाम में एरर कैसे आएंगे? एग्जाम में आपके पास एरर आएगा आई फेल्ट, अब यहां पे एडजेक्टिव या वो एडवर्ब देगा और उसके बाद लिख देगा हंग्री। या अब जैसे हमें पता है हंग्री, ये हंग्री क्या है, यहाँ पे हंग्री, हंग्री एक एडजेक्टिव है। अभी बनाते देखो एरर कैसे आता है एग्जाम में। आई फेल्ट हंग्रीली, आई फेल्ट हंग्रीली। अब हंग्रीली क्या है, ये हमें पता है क्या है, एडवर्ब है। अब अगर आपका डाउट क्लियर होगा, आपने मेरी क्लास ली होगी तो आप समझ जाओगे कि फेल्ट क्या है। फेल्ट स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने बाद में क्या लेगी, एडजेक्टिव लेगी। लेकिन आया क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। तो ये क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे आना क्या चाहिए, हंग्री, आना क्या चाहिए, हंग्री। और देखते हैं एक दो एग्जांपल। देखिए, ही रैन फॉर 2 आवर्स, वो कितने घंटे के लिए दौड़ा। देखो दौड़ा है ना, वो दौड़ा है, एक्शन हुआ है, दौड़ने का क्या हुआ है, एक्शन हुआ है। तो कितने घंटे के लिए दौड़ा है वो, 2 घंटे के लिए दौड़ा है। तो दौड़ने का जो एक्शन हुआ है, तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई, ये हमारी एक्शन वर्ब हो गई। जैसे टी इज गुड, जो चाय है वो कैसी है, अच्छी है। क्या कोई एक्शन हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये हमारी नॉन एक्शन वर्ब या स्टेटिव वर्ब है। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हंगरी वाले के ऊपर ही, एक एग्जांपल और देखते हैं। आई एट हंगरीली। अब देखिए आप, जो एट है ना, ये कैसी वर्ब है, एट क्या है, एट माने क्या होता है, खाना। एट ये पास्ट फॉर्म है इसकी, सेकंड फॉर्म है ईट की। ईट माने क्या होता है, खाना। और खाना एक एक्शन है, खाना क्या है, एक एक्शन है। किसी भी चीज को हम खाते हैं तो कोई ना कोई एक्शन करते हैं ना। एक्शन, अगर एक्शन है तो मतलब ये हमारी कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हंग्रीली। लेकिन अगर ये एक एक्शन वर्ब नहीं होती तो इसको कौन क्वालिफाई करता है, इसको क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे डाउट इस तरीके से आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्शन के बारे में, कौन सा किस तरीके से एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के हम वर्ब को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। देखिए कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्शन है, हो रहा है या नहीं, इस चीज को अगर हम ध्यान रखें तो हम वर्ब को किस किस हिसाब से डिवाइड करेंगे, और कौन कौन सी वर्ब हमारे पास तब निकल के आएगी, या कौन कौन से टाइप्स निकल के आएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए मैं दो दो एग्जांपल लेता हूं। आई हेल्प्ड हिम। अब पहली बात तो ना ये देखते हैं कि क्या ये एक्शन वर्ब है। हाँ ये एक्शन वर्ब है, हेल्प करना एक एक्शन है, किसी भी इंसान की हेल्प करेंगे हम, कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे। अब आई ने हेल्प किसकी की, अब यहाँ पे हिम की, आई ने किसकी हेल्प की, हिम की। तो आई का जो हेल्प करने का एक्शन था वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, वो ट्रांसफर हो गया हिम के ऊपर। किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ, हिम के ऊपर। तो जब हमारा एक्शन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो, तो वो जो वर्ब होगी वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। कौन सी वर्ब कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द कैट किल्ड द माउस, कि जो कैट है उसने क्या किया, उसने माउस को किल किया। तो किल करना क्या है, एक एक्शन है। तो जो किल करने का एक्शन है वो कैट टू माउस ट्रांसफर हुआ, कैट टू माउस क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे जो किल्ड है ये हमारी कौन सी वर्ब है, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात ये होती है स्टेटिव, सॉरी इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। ट्रांजिटिव तो हमने देख ली,
इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जब सब्जेक्ट का एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर ना हो, तो हमारी कौन सी वर्ब होगी? वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। द बुक इज ऑन टेबल। जो बुक है ये हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी स्टेटिव वर्ब है, ऑन क्या आई? हमारी प्रीपोजिशन आई है, ठीक है, और बाद में क्या है? टेबल, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन अकेली नहीं आएगी, और प्रीपोजिशन अगर आएगी तो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके आएगी। क्या यहाँ पे कोई वर्ब का ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या आपको? क्या कोई भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है? नहीं। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी ये है कि जो भी इनट्रांजिटिव वर्ब होगी, कोई भी इनट्रांजिटिव वर्ब होगी, उसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहां पे ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो किसका होगा? वो होगा प्रीपोजिशन का। किसका ऑब्जेक्ट होगा? वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ही ran across द रोड। अब देखिए आप, यहां पे ये एक्शन वर्ब आई है हमारी, रन मीन भागना, एक एक्शन होता है, एक्शन वर्ब आई है। लेकिन क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है इस वर्ब के लिए? आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे इस रैन, ये हमारी वर्ब है, क्या इस वर्ब के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया? एक्रॉस क्या है? हमारी प्रीपोजिशन है, और द रोड क्या है? एक नाउन है, आर्टिकल प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है। तो प्रीपोजिशन आई है, तो जो ऑब्जेक्ट आया है प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में, वो किसका ऑब्जेक्ट है? वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या यहाँ पे हमारी वर्ब का ऑब्जेक्ट आया? क्या नहीं आया? तो यहाँ पे जो रन है ये हमारी कौन सी वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो रन है ये हमारी कौन सी वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब इससे एक चीज और साबित हो सकती है कि जो हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, वो हमारी एक्शन वर्ब भी हो सकती है। जैसा कि हमने यहां पे देखा, जो हमारा रैन है वो क्या है? एक्शन वर्ब है। और जो हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है वो हमारी स्टेटिव वर्ब भी हो सकती है। वो हमारी कौन सी वर्ब भी हो सकती है? स्टेटिव वर्ब भी हो सकती है, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे। देखिए इज हमारी क्या है? यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है। इज कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। तो जो हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है वो या तो एक्शन वर्ब भी हो सकती है, या फिर वो इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि हम उसका ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब कैसे बोलेंगे, उसका सेंटेंस में यूज किस तरीके से हुआ है, उस ही तरीके से हम उसको क्या बोलेंगे। अब अगर ये आता, एक सेंटेंस अगर मान के चलो ये दे दिया जाए, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। अब देखिए यहां पे इज क्या है? हमारी स्टेटिव वर्ब है। एन इंटेलिजेंट पर्सन, एन इंटेलिजेंट पर्सन, ये हमारा क्या है? ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है? ये ऑब्जेक्ट इस स्टेटिव वर्ब का है। किसका? स्टेटिव वर्ब का। तो यहाँ पे जो ये हमारी स्टेटिव वर्ब है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ये हमारी कौन सी वर्ब भी है? ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब भी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि स्टेटिव वर्ब होगी तो हम उसको इंट्रांजिटिव ही बोलेंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टेटिव वर्ब है जो हमारी,
वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, वो इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, लेकिन अगर हमारी एक्शन वर्ब है वो भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों एक साथ हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे जो स्टॉप्ड है, स्टॉप एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। इसके बाद में क्या आया, ऑब्जेक्ट आया द ट्रेन। अब जो ड्राइवर है, ड्राइवर ने रोकने का काम किसके ऊपर किया, रोकने का काम किसके ऊपर किया, ट्रेन के ऊपर किया। रोकने का काम किसके ऊपर किया, ट्रेन के ऊपर किया। तो ये एक कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि एक्शन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ट्रांजिटिव आप किससे ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर से, कि एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट तक हमारा क्या जा रहा है, एक्शन ट्रांसफर हो रहा है। जैसे अब एक एग्जांपल और लेते हैं, सेम ही, ये हमारी एक्शन वर्ब थी, एक्शन वर्ब का एक इंट्रांजिटिव वर्ब का भी एग्जांपल लेते हैं। ही स्टॉप्ड सडनली। देखिए, ही स्टॉप्ड सडनली, वो अचानक से रुक गया। अब इसने, पहली बात तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा, ठीक है, और उसका जो सेंस निकल रहा है सेंटेंस का, उससे भी हमें क्लियर हो रहा है कि उसने जो रुकने का काम किया वो स्वयं के ऊपर किया। मतलब सब्जेक्ट ने जो भी काम किया वो किसके ऊपर किया, खुद के ऊपर किया। क्या किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी दूसरी चीज पे इसने काम किया, क्या नहीं किया। तो ये हमारी कौन सी वर्ब होगी, ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब देखिए यहां भी स्टॉप था, यहां भी स्टॉप था, दोनों वर्ड सेम, दोनों वर्ब भी सेम, ठीक है। बस यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है। मैंने जैसा बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि उसका एक्शन वर्ब हो तो ही हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, या स्टेटिव वर्ब है तो उसको इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इसका यूज कहां पे हुआ है। अब देखिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा आपको। द लायन fought with the wolf। अब देखिए, द लायन फोर्ट, फोर्ट क्या होता है, लड़ना। लड़ना क्या है, एक एक्शन है। तो जो फोर्ट है वो कौन सी वर्ब है, हमारी एक्शन वर्ब है, ठीक है। विद द वुल्फ, कि जो शेर है उसने किससे लड़ाई की, उसने वुल्फ, भेड़िए से लड़ाई की। अब बात कीजिए कि ये जो हमारी वर्ब है, इस वर्ब का क्या हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या आगे। अब अगर आप ये कहते हो द वुल्फ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये द वुल्फ इस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कौन सी, विद। द वुल्फ किसका ऑब्जेक्ट है, ये विद का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे हम इस फोर्ट को नहीं कह सकते कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इस फोर्ट को हम क्या बताएंगे, ये एक आईटीवी है, मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। द लायन फोर्ट द वुल्फ। अगर ये ऐसे होता तो यहाँ पे जो द वुल्फ है ये किसके लिए आया है, इस वर्ब के लिए आया है, क्योंकि यहाँ से हमने प्रीपोजिशन हटा दी, और प्रीपोजिशन हट गई तो ये अब ये ऑब्जेक्ट किसका बन गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। और वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया तो यहाँ पे जो हमारी ये फोर्ट है, ये इसने किसका काम किया, ट्रांजिटिव वर्ब का काम किया। क्योंकि जब लायन जो है हमारा शेर है, उसका लड़ने का एक्शन अब किस तक ट्रांसफर हो रहा है, अब वो ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्टली किस तक, वुल्फ तक, और बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट मिल गया तो हम इसको कह सकते हैं कौन सी वर्ब है हमारी, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम बात करते हैं द लायन किल्ड द वुल्फ। अब देखिए किल्ड, किल्ड क्या हमारी एक्शन वर्ब है, साथ ही साथ हमारी ट्रांजिटिव वर्ब भी है। क्यों, क्योंकि लायन ने मारने का जो एक्शन था वो कहां तक ट्रांसफर कर दिया, वुल्फ तक ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारी कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्लियर हुए होंगे। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइज माने क्या होता है, उगना, स्वयं से उगना, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। इन क्या आया है, हमारा प्रीपोजिशन है,
इन हमारी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। क्या हमारी ये वर्ब है जो राइजेज, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, तो ये किसका काम करेगी, आईटीवी का काम करेगी। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में किसका काम करेगी, आईटीवी का काम करेगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब देखने वाले हैं हम, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब देखने वाले हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाई ट्रांजिटिव वर्ब अभी हम देखने वाले हैं, देखते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, ही प्रेजेंट ए रिंग टू हर, और एक एग्जांपल लेते हैं, ही प्रेजेंट हर ए रिंग। इस सेंटेंस का मतलब भी यही है, इस सेंटेंस का मतलब भी यही है कि उसने उसने उसको एक रिंग गिफ्ट में दी। अब देखिए यहां पे, ही प्रेजेंट ए रिंग। अब जो ये ए रिंग है ना, ये हमारी नाउन है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है, ये हमारी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट और आ रहा है यहाँ पे, हर, ये ऑब्जेक्ट। लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारी प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आए हैं, सॉरी, दोनों ऑब्जेक्ट किसके हैं, अलग अलग है। एक ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है किसके पास, वर्ब के पास, और एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो किसका है, वो हमारी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और जो ये हमारी प्रेजेंट है, ये उसने प्रेजेंट किया मतलब गिफ्ट दिया किसको, उसको, ठीक है। और देने का जो एक्शन था वो हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक जा रहा है, तो ये हमारी कौन सी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन हम यहीं पे देखते हैं, एक चीज और देखते हैं, ही प्रेजेंट हर। अब जो हर है ना, हर, हर किसका ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है हमारा वर्ब का। उसके बाद में आया है ए रिंग, दो ऑब्जेक्ट ले रही है सेम वर्ब। क्या यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन मिल रही है क्या, हमें नहीं, कोई प्रीपोजिशन देखने को नहीं मिल रही है। तो हमारा जो ये ए रिंग है, ये भी किसका है, ये भी हमारी वर्ब का है। इसको बोल देंगे हम ऑब्जेक्ट वन, इसको बोल देंगे ऑब्जेक्ट टू। कितने ऑब्जेक्ट लिए इस पर्टिकुलर वर्ब ने, इसने दो ऑब्जेक्ट लिए, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको हम बोल देते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो कितने ऑब्जेक्ट लेती है, टू ऑब्जेक्ट्स। और जो हम ये वाली जो हमारी प्रेजेंट है, ये जो वर्ब है, ये हमारी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये कितने ऑब्जेक्ट ले रही है, ये केवल एक ही ऑब्जेक्ट ले रही है। तो ये क्लियर हुआ डाई ट्रांजिटिव वर्ब और मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है। अब बात यह है कि क्या ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, बिल्कुल ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है। देखिए बनाते हैं, ही प्रेजेंट ए रिंग टू हर, ए रिंग टू हर। देखिए इसका बनाते हैं, ए रिंग वाज प्रेजेंटेड टू हर बाई हिम, ये इसका बन गया। लेकिन जो हमारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, या डाई ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है, उसका पैसिव दो तरीके से बन सकता है, ही प्रेजेंट हर ए रिंग। इसका दो तरीके से बन सकता है, एक तो जैसे ऊपर बनाया वैसे भी बन सकता है, दूसरा नीचे जैसे बना रहे हैं वैसे बन सकता है। सी वाज प्रेजेंटेड ए रिंग बाई हर, ए रिंग बाई हर। तो इसका ऐसे तो बन जाएगा ये वाला, साथ ही साथ ये वाला भी बन जाएगा पैसिव, इसके दो पैसिव बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब चीजें क्या होती है, इनके बारे में अभी एक इंट्रो देख लेते हैं, बाकी इसको कल पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। साथ ही साथ हम कल पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये सब क्या होती हैं, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। एक बार अभी इनका थोड़ा बेसिक बेसिक देख लेते हैं। देखते हैं, देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है हमारी, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है हमारी, उनको हम जनरली हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं हम उनको? हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं उनको हम बेसिकली वर्ब की फॉर्म जहां पे चलती है, कहते हैं ना इस वर्ब की ये फॉर्म यूज हुई है, इस वर्ब की ये फॉर्म यूज हुई है, या सिंपल हम वर्ब के नाम से जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब का जो हिंदी में नाम होता है वो होता है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब का नाम जो हिंदी में हम यूज करते हैं वो क्या होता है? मुख्य क्रिया। वो कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया। अब ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है, इज, एम, आर, वोज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड, ये हमारी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती है। ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ये हमारी मेन वर्ब का भी काम करती है। किसका काम करती है? मेन वर्ब का भी काम करती है। और मोस्टली जब ये मेन वर्ब का काम करेगी, आप मान के चलो ये कौन सी वर्ब होगी? स्टेटिव वर्ब होगी। आप मान के चलो ये कौन सी वर्ब होगी? स्टेटिव वर्ब होगी। और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी तो अपने साथ में एक मेन वर्ब लेगी ही लेगी। अपने साथ में क्या लेगी? हेल्पिंग वर्ब अपने साथ क्या लेती है? हेल्पिंग वर्ब लेती है। लेकिन जब ये मेन वर्ब का काम करती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में किसका काम करती है? एक स्टेटिव वर्ब का काम करती है। किसका काम करती है? एक स्टेटिव वर्ब का काम करती है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, बाकी कल देखेंगे इसको। ही इज राइटिंग अ बुक। अब देखिए यहाँ पे इज के बाद राइट वर्ब आई है, राइट में आईएनजी लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है हमारी वो क्या है? ये है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? ये है। लेकिन इसी इज को एक दूसरे एग्जाम्पल जरूर समझते हैं। ही इज ऑनेस्ट। वो देखिए यहाँ पे जो इज है यहाँ पे स्टेटिव वर्ब के रूप में आई है ना, मेन वर्ब, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पर जो इज का यूज हो रहा था वो किसका यूज हो रहा था? यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही थी। तो ये भी डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरीके का और उसका यूज हम किस तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो हमारी स्टेटिव वर्ब है उसकी क्वालिटी अगर हमें बतानी हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो आप देखिए ये हमारी स्टेटिव वर्ब है इज, तो इसके साथ एडजेक्टिव आ रहा है कि नहीं? ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने आपको तरीका बता रखा है एडजेक्टिव चेक करने का। आप यू आर और यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ भी जो भी वर्ड डालेंगे आप और वो अगर इस सेंटेंस में सही बैठता है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, तो यहाँ जो ये वर्ड है ऑनेस्ट, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। बाकी कल की क्लास में देखेंगे। कल की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे एक बार देख लेते हैं। कल की क्लास में हम देखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे थोड़ी। उसके बाद हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ना हमारी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमें पढ़ने को मिलेगा जीरंड, ठीक है, पार्टिसिपल, उसके बाद इन्फिनेटिव। जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव हमें नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ने को मिलेगा। फाइनाइट वर्ब से भी क्लियर होगा फाइनाइट वर्ब क्या होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ से मोस्ट ऑफ द केसेस में एरर आते हैं। और इस बार वर्ब का जब भी ये सेशन कंप्लीट होगा हम वर्ब के एरर्स की एक लिस्ट लेके आएंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये वर्ब का टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट क्लियर हो सके। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक तो कर ही कर सकते हैं, लाइक करने में कोई खर्चा नहीं है। आपका एक लाइक और आपके द्वारा जब भी आप हमारी वीडियो शेयर की जाती है तो हमारा मोटिवेशन है वो बढ़ता है और इस कंटेंट में अपनी जान झोंक देने की हिम्मत आती है। तो कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू सो मच। कल वर्ब का नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।